समुदाय के लोगों को वहां पर जाने ना दिया जाए। जो माता जी को मानता नहीं है और गरबे के अंदर आ जाए, तो इसलिए अब हम सब की आईडी चेक कर रहे हैं। तो क्या अगर इस तरीके से बंटवारा है तो फिर वहाँ पे मक्का मदीना में जो आईडी देखते हैं वो अपने को प्रवेश नहीं मिलता, फिर वो भी तो सिर्फ मुस्लिमों को ही देते हैं। हिजाब के लिए क्यों लड़ रहे वो? उनको ये लगता है कि उनकी बहन बेटियों को पर्दे में रखे और हमारी बहन बेटियों के पंडाल में आके वो सारी चीज़ें करें और उनके साथ कुछ भी करें सर। तो जब वो हिजाब का विरोध कर सकते तो हम पंडाल में उनके आने का विरोध क्यों नहीं कर सकते? क्या नवरात्रि में मजहबी रंग चढ़ चुका है? क्या गरबा पंडालों में हिंदू मुसलमान हो रहा है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है लव जिहाद। जी हाँ, प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान के बाद ये खबरें सुर्खियों में आई। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में आईडी चेक करने के बाद ही एंट्री दी जाए, किसी गैर हिंदू और असामाजिक तत्व को गरबा पंडालों में प्रवेश न दिया जाए। सुनिए मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए, बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। मंत्री उषा ठाकुर के इस बयान को और सीधे तरीके से कहा है भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने। उन्होंने तो सीधे तौर पर मुस्लिमों पर हमला बोला है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहां वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से कहना है। गरबों में हो रही इस गदर को और सीधे तरीके से जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं गरबा पंडालों में और गरबा के आयोजनकर्ताओं से जानते हैं कि आखिरकार ये लव जिहाद का मामला क्या है। क्या आईडी कार्ड चेक करने से लव जिहाद रुकेगा, और अगर हाँ तो इस पर प्रशासन ने कोई गाइडलाइन क्यों जारी नहीं की? मेरा सवाल ये है कि क्या इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है? जरूरत इसलिए है कि ये सादगी गरबा है और धार्मिक गरबा है। यहाँ कोई असामाजिक तत्व न आए। जैसे कि कोई जो माता जी को मानता नहीं है और गरबे के अंदर आ जाए, तो इसलिए अब हम सब की आईडी चेक कर रहे हैं। तो क्या ये आधार कार्ड प्रमाणित करेगा कि कोई माता जी को मानता है या नहीं? नहीं, आधार तो नहीं करेगा, लेकिन अपने को मालूम थोड़ा पड़ जाएगा कि भैया धर्म को मानने वाला है। जो धर्म को मानता ही नहीं है उसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? इसलिए हम सबको चेक करके अंदर जाना है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कार्रवाई जो आप लोग कर रहे हैं, ये मंत्री जी के बयान के बाद कर रहे हैं या आपके अंदर की भावना है? ये नहीं, ये हमारे अंदर की भावना है। मंत्री जी का तो बाद में आया था, उसके पहले से हमारे लगातार चलता आ रहा है। पिछले साल भी हमने लगातार आईडी चेक करके अंदर करा था। ऐसे कौन लोगों को आप चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें आप एंट्री नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई लोगों का नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानते हम उनको विस्तारित कीजिए, थोड़ा विस्तारित कीजिए। विस्तारित जो देखिए, हम शुरुआत से जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्या सचमुच में मतलब मजहबी रंग चढ़ रहा है गरबा पंडालों में? क्या हो रहा है? जैसे अभी आपको देखने में आ रहा है लव जिहाद चल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा लव जिहाद, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, गरबा करती है और उनके साथ कोई हरकत न हो। ये चाहते हैं कि कोई असामाजिक तत्व भी नहीं आए। इसके बहुत सारे भले कोई भी हो, वो गलत लोग आ जाए उससे सतर्क रह के वो निकल ही जाते हैं। आईडी चेक करते तो आते ही नहीं। अगर कोई परिवार का व्यक्ति असामाजिक तत्व अपने परिवार के साथ आता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो परिवार के साथ आएगा वो असामाजिक तत्व हो नहीं सकता। अगर उसमें छुप के अगर आ जाए तो? हाँ, अगर वो छुप के आएगा तो फिर हमारे वॉलेंटियर्स यहाँ पर पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनकी पैनी नज़र है। हर रो पर, हर कुर्सी पर हमने यहाँ पर कम से कम 12 से 14 कैमरे लगा रखे हैं। हमारे वॉलेंटियर 150 के आसपास हैं जो यहाँ पे पूरे गरबा पंडाल में घूम रहे हैं और वो इस बात को नज़र रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनर्गल हरकत न करे। तो ये थे गरबा के आयोजनकर्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गरबों में असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां से गरबा पंडालों में मुस्लिमों को पकड़ा गया है। कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया है जो पहचान छिपाकर गरबा देखने पहुंचे थे।
जिन्हें पकड़ा है वहाँ मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। आरोप था कि वे गलत तरीके से गरबा कर रही लड़कियों के फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। लेकिन ये मुद्दा तो है जनता का, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जनता की राय। ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या जनता भी लव जिहाद को लेकर सतर्क है, क्या वो भी ये सोचती है कि गरबा पांडालों में लव जिहाद बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो इसे रोकने के लिए क्या आईडी कार्ड चेक करना उचित है। सर, ये जो गरबा पांडालों में आईडी कार्ड चेक कर प्रवेश दिए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, कैसे सचमुच में लव जिहाद रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? जिस तरह से मुस्लिम भाई हमारे यहाँ पर आके पांडालों में लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, सब करते हैं, उस हिसाब से उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, लव जिहाद से लड़कियाँ सुरक्षित रह सके। सर, अपना नाम बताइए। चेतन भाटी। क्या इस फैसले के आप समर्थन में, क्या आपको लगता है सचमुच में कि आईडी कार्ड चेक कर कर गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जाना उचित है? बिल्कुल उचित है। इससे आगे जो मामले हैं लव जिहाद के, का आपको लगता है कि रुकेंगे? इसका पीछे के कुछ कारण बताइए, क्या ये ज़रूरी क्यों है आखिरकार? सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने जो आराधना होती है माता जी की, है ना, तो इसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये अपना विषय है, ठीक है। दूसरा ये कि यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए सब, दूसरी जगहों पर भी, मंदिरों में भी, जो छोटे मंदिर है, बड़े मंदिरों में तो आईडी कार्ड देखकर ही अपने को प्रवेश दिया जाता है ना। तो ये छोटे मंदिरों में जैसे खजराना गणेश मंदिर है, इस टाइप के जो छोटे छोटे। आप दूसरे मंदिरों की भी बात करें, सभी जगह ऐसा होना चाहिए? सभी जगह अपने को आईडी देख के प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो लोग कहेंगे कि तो बंटवारा कर रहे पूरी तरीके से। अगर इस तरीके से बंटवारा है तो फिर वहाँ पे मक्का मदीना में जो आईडी देख के वो अपने को प्रवेश नहीं मिलता, फिर वो भी तो सिर्फ मुस्लिमों को ही देते हैं, गैर मुस्लिमों को प्रवेश कहाँ देते हैं वो लोग भी। तो ये सिर्फ जेंडर बेसिस पे है, सिर्फ लड़कों को या फिर लड़कियों के लिए भी ये है? अगर मान लीजिए सभी के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई गैर हिंदू लड़की अगर गरबा देखने आती तो उसके लेकर भी क्या आपकी यही राय होगी? नहीं, देखने के लिए प्रतिबंध हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो पांडाल के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। खेलने के लिए भी प्रतिबंध है, और कार्यकर्ता भी हमारे कोई भी मुस्लिम नहीं है। नहीं, तो जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की गरबा देखने आती है मुस्लिम, तो उसे भी आप रोकेंगे? मेरा सवाल ये है। उसको कैसे रोकेंगे ना, उसे भी आप उसको रोकने का कारण बनता है ना। अब हम थोड़ी जानते कि लड़की किसके कहने से यहाँ आ रही है हमारे पंडाल में, या वो हमारी लड़की को किसी लड़के का कांटेक्ट नंबर नहीं ले जाएगी, या किसी लड़की को कांटेक्ट नंबर किसी का पास नहीं करेगी। तो लड़कियों को भी रोकना जरूरी, मतलब उन्हें भी शक की निगाहों से देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जाएगा, वो भी तो हमको शक की निगाह से देखते हैं। गरबा पंडालों में आईडी कार्ड चेक करने को लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जो कुछ हो, आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ आयुष त्रिवेदी, इंदौर।